अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियों पर आला हुकाम के साथ लिया जायजा इजलास। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों और मेहमानों के लिए मौसर इंतजाम करने की औहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहान के नताइज 30 अप्रैल को किए जाएंगे जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रविंद्रा भारती में नताइज का बाकायदा करेंगे ऐलान। रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म का किया दौरा। आश्वारावपेट और दम्मापेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। भू भारती कानून गरीबों के लिए इंतहाई कारआमद। औहदेदार खुद किसानों के घर पहुंचकर मसाइल को करेंगे हल। कामारेड्डी जिले में भू भारती कानून पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर जिले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। इंटरमीडिएट में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाली तालिबा के घर पहुंचकर तालिबा और वालिदैन को दी मुबारकबाद। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत 600 मुरब्बा फुट के अंदर ही मकान तामीर करने की शर्त। इस्तेफारों कनेदगान में उलझन। मुकर्ररा करदा मुरब्बा फीट से जायद रकबे पर मकानों की तामीर पर पहली किस्त की रकम जारी करने से हुकूमत का इनकार। जिम में वर्जिश के दौरान कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव जख्मी केटीआर से कई मशहूर शख्सियात का इजहार हमदर्दी। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक खुश्क मौसम रहने का इम्कान। 1 मई से 5 मई के दरमियान बाज़ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्के। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इंतजामात के सिलसिले में आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर हुकाम ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को 10 मई से शुरू होने वाले मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों के इंतजामात के सिलसिले में जारी तैयारियों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। रेवंत रेड्डी ने औहदेदारों को हिदायत दी कि वह मुकाबले में हिस्सा लेने वालों और मेहमानों के लिए मौसर इंतजाम करें ताकि मुकाबले में हिस्सा लेने वालों और मेहमानों को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, होटलों और तारीखी इमारतों के मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने औहदेदारों को ये भी मशवरा दिया कि वो मेहमानों को सयाहती मुकामात की सैर का मौका फराहम करने के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। इसके अलावा वज़ीर आला ने शहर की खूबसूरती के कामों को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। तेलंगाना में लाखों तलबा जिस 10वीं जमात के नताइज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार एसएससी के नताइज को जारी करने की तारीख तय कर दी गई है, जिसके नतीजे में 10वीं जमात के तलबा में नताइज के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। चुनाचे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 30 अप्रैल को दोपहर 1 बजे रविंद्रा भारती में एसएससी के नताइज का बाकायदा ऐलान करेंगे। इस बात की तस्दीक महकमा सरकारी इम्तिहानात की जानिब से जारी करदा एक एलामिया में की गई है। रियासत भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात 21 मार्च से 4 अप्रैल तक मुनक्कद हुए थे, जिनमें तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तलबा ने शिरकत की थी। जवाबी पर्चों की जांच मुकम्मल हो चुकी है और मार्क्स मेमो देने के तरीक़ेकार पर भी मुकम्मल वजाहत हासिल होने के बाद हुकाम ने नताइज के इजरा के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। तलबा अपने नताइज ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने रुकन असम्बली आश्वारावपेट जारे आदि नारायणा के हमरा आश्वारावपेट के दम्मापेट मंडल में 5 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा 3 पुलों का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसका दम्मापेट मंडल में पिस्सी कोंटा और कटगोर गाँव के कबायली बरसों से इंतजार कर रहे थे। एएसओएस के अलावा रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वर राव ने रुकन असम्बली के हमरा 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली सड़क के तामीरी के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने ITDA के तहत मंजूर शुदा अशिया मुस्तहकीन के हवाले किए। उन्होंने कहा कि गोदावरी का पानी बहुत जल्द आश्वारावपेट और दम्मापेट मंडलों को फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औहदेदारों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करना चाहिए कि हल्के में रुकन असम्बली जारे आदि नारायणा का नाम बरकरार रहे।
कामारेड्डी जिले के लिंगमपेट मंडल के सेठपल्ली गांव में भू भारती कानून पर शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वजीर माल पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, रुकन असेंबली मदन मोहन राव, रुकन पार्लियामेंट जहीराबाद सुरेश कुमार शेटकार ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि भू भारती एक्ट गरीबों के लिए इंतहाई कारआमद साबित होगा। उन्होंने कहा कि 9 माह की सोच विचार के बाद इस कानून के बिल की सूरत में असेंबली में पेश किया गया ताकि मुस्तकबिल में किसी किसान को यह मसला ना हो। अंबेडकर जयंती पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हमने इस कानून को किसानों के लिए काबिल रसाई बनाया। उन्होंने बताया है कि इस कानून से किसानों को सरकारी दफातर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भू भारती कानून के तहत अहलकार खुद आपके पास आएंगे और आपके रेवेन्यू के मसाइल हल करेंगे। 2 जून से 15 अगस्त तक हम बाकी तमाम मंडलों में भू भारती एक्ट के जरिए मसाइल हल करेंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में कई फलाही स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं। इंदिरा के दौरे हुकूमत में हम 20 लाख गरीबों को इंदिरा घर फराहम करने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर जिले के साइदापुर मंडल में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि पुलों की तामीर के काम जल्द मुकम्मल करके आवाम के लिए दस्तयाब करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुसाबकती दौर में मेहनत से पढ़ने वाले तलबा का मुस्तकबिल रोशन है। तेलंगाना गुरुकुल जूनियर कॉलेज की MPC ग्रुप में तालीम हासिल कर रही हुस्नाबाद की तालिबा R वैष्णवी ने इंटरमीडिएट साल अव्वल में 470 में से 468 नंबर हासिल करके रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल किया। वजीर प्रभाकर ने उनके घर जाकर तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद दी और कहा कि वैष्णवी दूसरे तलबा के लिए एक तहरीक बन गई हैं। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की तामीर के लिए 400 से 600 मुरब्बा फुट के दरमियान ही तामीर करने की शर्त आयद की है, जिसकी वजह से कई इस्तेफारा कुनिंदगान उलझन में मुब्तला हो गए हैं। इस स्कीम के तहत पहली किस्त में रियासत भर में 10,122 मकानों की मंजूरी दी गई है। उनमें से 2,830 इस्तेफारा कुनिंदगान ने बुनियादों की तामीर मुकम्मल कर ली है। ताहम हुकाम ने दरियाफ्त किया है कि तकरीबन 280 से ज्यादा इस्तेफारा कुनिंदगान ने 600 मुरब्बा फुट से ज्यादा रकबे पर मकान तामीर शुरू कर दिया है, जिस पर पहली किस्त के तहत 1 लाख रुपए की रकम जारी करने से इनकार कर दिया गया है। हुकाम ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस्तेफारा कुनिंदगान हुकूमत की मुकर्ररा शराइत के मुताबिक बुनियादों में तब्दीली करेंगे तब ही बिल जारी किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत ने वाज़ेह किया था कि जिनके पास ज़ाती अराजी हो वो अपनी पसंद के रकबे में मकान तामीर कर सकते हैं और तामीर के लिए 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा मॉडल हाउस भी इस्तेफारा कुनिंदगान के लिए रखे गए थे और कहा गया था कि कोई सख्त शराइत नहीं होंगी, लेकिन अब हुकाम मुसलसल जोर दे रहे हैं कि मकाना सिर्फ 400 से 600 मुरब्बा फुट के दरमियान तामीर किए जाएं। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ERC में 2 नए अरकान की तकर्री अमल में लाई हैं। ट्रांसको में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले के राघव और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर JMD के ओहदे पर फायज CS श्रीनिवास राव को ERC का रुकन मुकर्रर किया गया है। इसमें राघव ने तहरीक तेलंगाना में अहम किरदार अदा किया था और तेलंगाना के बिजली मुलाजिमीन की मुश्तरका एक्शन कमेटी JAC के लीडर की हैसियत से रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए जद्दोजहद की थी। रियासत के क़याम के बाद भी वो महकमा बिजली के मसाइल पर आवाज़ उठाते रहे। जिला सूर्यापेट के मोते मंडल के नामवर गांव में पैदा राघव ने 1990 में ट्रांसको में असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर खिदमत का आगाज़ किया था। 2017 में उन्हें तरक्की देकर चीफ इंजीनियर बनाया गया और वो सितंबर 2019 तक इस ओहदे पर बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंध्र प्रदेश से आए मुलाजिमीन को वापस भेजा गया तो उन्होंने ट्रांसको में अपनी खिदमत जारी रखी। तेलंगाना में डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए डिग्री साल अव्वल में दाखिले देने के लिए नोटिफिकेशन की इजराई में ताखीर पर तलबा में उलझन पैदा हो गई है। इंटरमीडिएट के नतायज जारी होने के 1 हफ्ते गुजरने के बावजूद अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिससे तलबा में बेचैनी पाई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल और बाज़ अहदेदारों के दरमियान इस मामले पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन में ताखीर हो रही है। तलबा को इस बात की तशवीश है कि डिग्री कोर्सेज में दाखिले मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं।
जिम में वर्जिश के दौरान जख्मी होने वाले तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस रहनुमा के रामाराव की जल्द सेहतियाबी के लिए सोशल मीडिया पर कई मशहूर शख्सियात, पार्टी लीडरों और उनके मद्दाह नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं। मरकजी वजीर बंडी संजय ने एक्स साबिक़ा ट्विटर पर लिखा कि मैं उम्मीद करता हूं कि केटीआर जल्द मुकम्मल सेहतियाब हों और दोबारा ताकत व सेहत के साथ वापस आएं। केटीआर ने उनकी ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया बंडी संजय। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी एक्स पर इजहार हमदर्दी करते हुए मशवरा दिया है कि भाई केटीआर डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक मुनासिब आराम करें और जल्द सेहतियाब हों। इसी तरह आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें केटीआर के जख्मी होने की खबर सुनकर दुख हुआ और वो उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए पूरी उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने भी सोशल मीडिया पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन तमाम रहनुमाओं की ट्वीट्स का केटीआर ने जवाब दिया। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ईमा पर वफ़ कानून 2025 के खिलाफ चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब बत्ती गुल एहतजाज मुनज़्ज़म करने की आवाम से अपील की है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर, निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह क़ादरी अलमूसवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एम.ए. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना मुफ्ती महराजुद्दीन अली अबरार, डॉक्टर निज़ामुद्दीन खलीलुर रहमान और दीगर अरकान ने अपने एक बयान में कहा कि वफ़्क़ का ये सियाह कानून मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। इसके जरिए मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों को हाशिया पर लाने की मुनज़्ज़म साजिश है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के तमाम सेक्युलर शहरियों और आमतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो तमाम चारशंबा 30 अप्रैल को 9 बजे शब 10 मिनट के लिए अपने मकानात, दुकानात, इदाराजात व दीगर तनसीबात पर लाइट को बंद रखें। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बकरीद तक एक एहतजाजी लाही अमल जारी किया है। फोरम वोट के ऐलान करदा तमाम एहतजाजी प्रोग्राम्स की तायद करते हुए उनको कामयाबी से हमकिनार करने की अपील करता है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत की और मुतासिरीन के तई कश्मीरी अवाम के जज्बे इखलास की सताइश की। फोरम के जिम्मेदारों ने पहलगाम वाक़े के बाद मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। भारत राष्ट्र समिति के 25 साला जश्न सिल्वर जुबली जलसियाम में शिरकत करने वाले हुजूराबाद हल्के के अवाम उन्नास और पार्टी कायदीन और कारकुनों से अवामी मुकामी रुकने असम्बली पाड़ी कौशिक रेड्डी ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि हल्के के अवाम बिलखुसूस रियासत के तमाम तबकात में केसीआर और पार्टी की मकबूलियत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। हालिया एलका तुर्ती का जलसा पार्टी की मजबूत बुनियादी ढांचे को वाज़ेह करता है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि आने वाले इदारे-जात मुकामी के इंतखाबात में भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार तमाम नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। उन्होंने इल्का तुर्ती जलसे को कामयाब बनाने वाले तमाम कायदीन, कारकुनों, अवाम और सहाफ़ियों से भी इज़हार तशक्कुर किया। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने जीएचएमसी जोनल कमिश्नर ऑफिस में एक अहम जायजा इजलास मुनक़द किया। इस मौके पर हल्का असम्बली याकुतपुरा में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। इजलास में तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा करने और मौसम बरसात के आगाज़ से कबल मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने के इक़दाम करने पर जोर दिया। इजलास में हंगामी हालात के दौरान DRF टीम को फ़ाल करने, स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल को हल करने और साफ सफाई की खिदमात को बेहतर बनाने जैसे अहम मसाइल पर भी तवज्जो दी गई। इस मौके पर याकुतपुरा असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर्स, GHMC के अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। GHMC जोनल कमिश्नर ऑफिस में एक याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की रिव्यू मीटिंग ली गई है। रिव्यू मीटिंग का मेन मकसद ये है कि जो काम स्टार्ट होने का है उस काम को तेज़ी लाना है। आने वाला टाइम बारिश का है, प्रॉपर डिसिल्टिंग होना है और उसके साथ साथ अगर बारिश के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती, झाड़ गिरता या ऐसा करता,
तो वो तमाम मेंटेनेंस की टीम को एक्टिव करना है और जो DRF की टीम है उसके बारे में बात करना था। और इसके अलावा मेजर जो इशू चल रहा है वो स्ट्रीट लाइट का जो गवर्नमेंट GHMC ने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, जिसके लिए मेंटेनेंस के लाइट्स आ नहीं रहे हैं। स्ट्रीट लाइट काफ़ी ठप हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30% से ज़्यादा ग्लोइंग नहीं है, जिसके लिए हम ख़ास तौर से ये मीटिंग रख के बोले हैं। और इंशाअल्लाह ताला नए कमिश्नर साहब आज ही चार्ज लिए, उनसे भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात करके स्ट्रीट लाइट को कैसे दुरुस्त करना है, आवाम की सहूलत के हिसाब से वो काम कराएंगे। और एक है जो दूसरा अहम मसला था वो सैनिटेशन का, मतलब आपका जो कचरा रहता, गार्बेज रहती, प्रॉपर स्वीपिंग नहीं होती, उसके ताल्लुक़ से भी हम ख़ास तौर से बातचीत किए हैं। और जो हमारे पेंडिंग वर्क्स स्टार्ट होने वाले थे वो कामों को स्टार्ट करके तेज़ी से हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि रियासत तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक खुश्क मौसम बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि 1 मई से 5 मई के दरमियान बाज़ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुतवक्की है। अजला, आदिलाबाद, जगतियाल, जोगुलांबा, गढ़वाल, कामारेड्डी, आसिफाबाद, महबूबनगर, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद और आजना सिलसिला में दर्जा हरारत 41 था 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान है। दीगर अजला में अजीम तरीन दर्जे हरारत 36 था 40 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। राजना सिलसिला जिले में शदीद गर्मी के पेश नज़र सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने का मशवरा दिया गया है। जनगांव असेंबली हल्के के सीनियर BRS पार्टी अक़लियती क़ायद सैयद ख्वाजा इमामुद्दीन इकबाल बयाबानी साबिक़ा सदर अंजुमन इस्लामिया चुरियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत राष्ट्र समिति के तश्कील के 25 साल के मौके पर मुनक़िदा सिल्वर जुबली जश्न और एलका तुर्ती में हुए पार्टी के जलसे आम से रियासत तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति को दोबारा ज़बरदस्त तंजीमी इस्तेहकाम हासिल हुआ है। रियासती अवाम को साबिक़ वज़ीर आला पार्टी के कौमी सदर के चंद्रशेखर राव पर मौजूदा एतमाद में मज़ीद इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत ने अपनी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए एलका तुर्ती जलसे आम को नाकाम बनाने की कोशिश की, ताहम हुकूमत को ही नाकामी का मुँह देखना पड़ा। लाख रुकावटों और मुखालिफतों के बावजूद मुहिब्बान तेलंगाना ने महज KCR के खिताब को सुनने और मुस्तकबिल के अज़ाइम जानने की गर्ज से जलसे में शिरकत की, जो कि तवक्को के बरक्स शानदार कामयाब रहा। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्टी के 25 साला जश्न के शानदार इनेकाद से रियासत में BRS पार्टी की इख्तिदार पर वापसी की राह हमवार होगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि शुमाली रियासत कश्मीर में सयाहों पर किए गए बुज़दिलाना हमले की दुनिया भर में मुखालिफत और मजम्मत होनी चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का इद्दिया को रोकने के लिए मरकज़ी हुकूमत को सख्त इक़दाम करनी चाहिए। मुतनाज़ मरकज़ी वफ़्क़ क़ानून की मुकम्मल मनसूखी का मुतालबा करते हुए उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वह मुल्क भर के अवाम की राय का एहतराम करे और अपनी हट धर्मी का रवैया तर्क करे। इस मौके पर यूथ लीडर सैयद ख्वाजा नजमुद्दीन, अफरोज़ बियाबानी और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली,
Mumbai. One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन सोनिए तू उखड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. दुल्हनिया तुझे Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.